करंट अकाउंट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, बिकॉज यहीं से करंट अकाउंट डेफिसिट की बात होती है और आपके यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन का ये करंट अकाउंट के बारे में। अब सबसे पहली चीज आप ये समझो कि करंट अकाउंट में आता क्या क्या है। करंट अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एक तो विजिबल और दूसरी इनविजिबल। विजिबल का मतलब वो जो दिख रहा हो, दिखेंगे क्या? गुड्स दिखेंगे। सर्विसेज आपको दिखेंगी क्या? नहीं, बिकॉज दे आर इनविजिबल। तो गुड्स के उसमें डेफिसिट है बिकॉज इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर कंट्री इन टर्म्स ऑफ गुड्स। कैसे? हमारा सबसे ज्यादा जो वो आता है वो क्या आता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के उसमें। उसके अलावा कुछ भी प्रोडक्शन के लिए हम रॉ मटेरियल के लिए किस पर डिपेंडेंट है? चाइना पे। सिंपल समझो, चाइना और हमारे बीच ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, जहां पे हम डेफिसिट में है और चाइना काफी ज्यादा सरप्लस में है। दैट शोज कि हमारा ये नेगेटिव होगा। देन इनविजिबल सोर्सेस की बात करोगे तो तीन होंगे। पहला सर्विसेज, यहां पे हम सरप्लस में क्यों? इंडियंस बाहर बहुत काम करते हैं। देयर आर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज। इनकम में तीन चीजें आएंगी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। और ये भी डेफिसिट में। उसके पीछे रीजन ये कि सोर्सेज आउटसाइड कम है और इनसाइड ज्यादा है, जिससे जो इनकम हो रही है वो बाहर जा रही है और अंदर कम आ रही है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए नैन्सी जी, आप ऑस्ट्रेलियन हैं और आप ऑस्ट्रेलिया से आके आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया, सो जो भी प्रॉफिट हुआ वो किसके पास जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगा। और मान लीजिए ईशान एक छोटे बिजनेसमैन है यहाँ पे, और इन्होंने भी एक ऑस्ट्रेलिया में कोई वो लगाया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, तो वहां से जो बेनिफिट आ रहा है ईशान को वो इंडिया में आ रहा है। लेकिन फॉर से इंडिया को जो बेनिफिट हो रहा है ईयरली वो 100 करोड़ का हो रहा है, और आपको वही बेनिफिट 1000 करोड़ का हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? 1000 करोड़ बाहर जा रहा है, दूसरे देश की इनकम हो रही है एक तरीके से, ओवरऑल जो प्रॉफिट है, और 100 करोड़ इंडिया का प्रॉफिट है। सो हम क्या हुए उस सेंस में? डेफिसिट में हुए। क्लियर? देन ट्रांसफर की बात करेंगे तो यहां हम सरप्लस में। क्यों? क्योंकि रेमिटेंसेस बहुत आते हैं जाने की अपेक्षा, डोनेशंस भी मिलती हैं। बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री अलग अलग सेगमेंट में डोनेशन मिल गई है, और गिफ्ट्स आते ही रहते हैं। मोदी जी लोगों को चंदन गिफ्ट करते हैं और मोदी जी को लोग बड़ी बड़ी तोहफे गिफ्ट करते हैं। खैर, ट्रेड अकाउंट और विजिबल अकाउंट। करंट अकाउंट डेफिसिट दो टाइप का होगा, ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट या सर्विस अकाउंट ऑल्सो। ट्रेड अकाउंट और विजिबल अकाउंट। ट्रेड अकाउंट क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड। तो हमेशा हमारा ट्रेड क्या रहता है? मोस्टली डेफिसिट में रहता है, लेकिन किसी के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस भी है। वो कौन सी कंट्री है? हमारा आज के डेट में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूएसए है क्या? हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ये एक छोटा सा होमवर्क है, देख के आना। वैसे यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस कैसे है? हम यूएसए को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट उसकी अपेक्षा कम कर रहे हैं। क्लियर जी? जैसे जो स्टूडेंट्स वगैरह बाहर पढ़ रहे होते हैं और यहाँ से जो अमाउंट उनको जाता है उनके एक्सपेंसेस के लिए जाता है या चीजों के लिए, तो वो भी ट्रांसफर्स में अकाउंट होता है? That will not be termed as transfers because that is a fee submitted in institute there. Okay. तो मतलब but still the education part will, yes, that will be included because the money is going out from India. तो वो हमारे यहाँ से मतलब जा रहा है, तो कहीं मतलब उनके यहाँ तो प्रॉफिट मतलब ऐड ऑन होगा, ऐड ऑन in their economy. ठीक है? Then invisible account. इनविजिबल अकाउंट में अगर आप बात करोगे तो क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर्स। ये जो ट्रांसफर्स होते हैं वो, ठीक है? इनविजिबल अकाउंट जो दिख नहीं रहा सर्विसेज में। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करोगे तो जैसे फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज होती हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चार्ज पे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई जगह रेंट पे ली है तो उसका आप रेंट पे आउट कर रहे हो। जो लेबर आपने एम्प्लॉय की है उनका वेजेस पे करना है। अगर आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और ओवरऑल यू आर अर्निंग प्रॉफिट ऑन योर बिजनेस। नेक्स्ट, नॉन फैक्टर सर्विसेज। फॉर से आईटी सेक्टर हो गया। आईटी सेक्टर क्या कर रहा है? इंडिया में बैठ के आप यूएसए का काम देख रहे हो, आप किसी और कंट्री का काम देख रहे हो।
KPOs, BPOs या ट्रैवल एंड टूरिज्म या कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारी क्या है नॉन फैक्टर सेगमेंट में, दैट इज IT रिलेटेड सर्विसेज। अगर कोई भी चीज IT से रिलेटेड है तो वो किस में आएगा, नॉन फैक्टर में आएगा। और फैक्टर ये 4 ही होंगे जिसके बेस पे फैक्टर सर्विसेज होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इससे। करंट ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर्स की बात करोगे तो क्या है, करंट ट्रांसफर्स में मैंने बताया फॉरेन रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स ऑफ द करंट ईयर। अब ट्रेड अकाउंट बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये बताइए, जब हमारा इंपोर्ट तो ज्यादा है, वी आर नेट इंपोर्टर, राइट, एक्सपोर्ट क्या है, लेस है, तो हमारे साथ सीन क्या होगा, हम किस उसमें आएंगे, ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट, डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिट में आएंगे। ट्रेड में घाटा ही तो हो रहा है, डेफिसिट मतलब घाटा, सरप्लस मतलब फायदा या मुनाफा, तो हमारा एक्चुअल में भी क्या चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। देन इनविजिबल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए क्या है फॉर्मूला, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर रिसीट्स माइनस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर पेमेंट्स। आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, you just need to know what includes what because this is from core economy, so आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। देन इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नैरो डाउन हुआ है शार्पली इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2022 एंड 2023, $1.3 बिलियन, मॉडरेट ट्रेड डेफिसिट और रोबस्ट सर्विस एक्सपोर्ट, 2 पॉइंट्स हैं। जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है वो क्या हुआ है, डाउन हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, दैट्स अ गुड साइन। कैसे बढ़ा, टू सम एक्सटेंट यस, बट लार्जली इसकी वजह से नहीं बढ़ा है। इंपोर्ट भी रिड्यूस हुआ क्योंकि हम वोकल फॉर लोकल, और वी कैन ऐड ऑन PLI स्कीम्स, इंसेंटिवाइज किया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, जिसकी वजह से भी। थर्ड पार्ट PLI is also वीट, PLI इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो डोमेस्टिक चीज़ों को प्रमोट करते हुए तो आपको उस पर इंसेंटिवाइज किया जाएगा। PLI इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। मान लो हमने वीट एक्सपोर्ट किया, अदर फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट किए, तो ये सब आगे हेल्पफुल होगा। ठीक है, देन Q4 CAD ड्रॉप टू 0.2% ऑफ GDP, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। Q4 में CAD कितना पहुंच गया, 0.2%। ठीक है, तो जब आप ये कहते हैं कि Q4 में CAD ड्रॉप टू 0.2%, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, मतलब मान लीजिए हमने जो इंपोर्ट किया वो $10 का था, एकदम सिंपल समझते हैं। हमने जो एक्सपोर्ट किया वो $9.8 का था। कैसे हुआ, अब समझो। एक्सपोर्ट कितना था, 9 इधर देखो बच्चा, एक्सपोर्ट कितना था, $9.8। इंपोर्ट कितने का था, $10। अब 10 माइनस 9.8 करोगे तो कितना आएगा, 0.2। बट ये ठीक इसका उल्टा होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 9.2 माइनस, ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस 0.2 आएगा। तो माइनस 0.2 क्या है, ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, नुकसान चल रहा है, मोटा मोटी नुकसान चल रहा है। बट टू सर्टेन एक्सटेंट कंट्रीज को डेवलप होने के लिए और चीज़ों के लिए एक लेवल बना रहना चाहिए CAD का भी। तो मतलब हम मतलब फॉर एन इकोनॉमी इट इज बेटर टू बी अ बिगर एक्सपोर्टर एज कंपेयर्ड टू बीइंग एन इंपोर्टर। You can say, for example, China. We can take the example of China. Why China is such a big economic power now? Because its exports are much higher than its imports. Clear?